तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, मैथिली ठाकुर का नाम तो आपने खूब सुना होगा। मैथिली ठाकुर के बारे में चलिए एक बार जिक्र कर लिया जाए कि बिहार चुनाव जीतने के बाद मैथिली ठाकुर का भाव जो है कुछ अलग हो गया है। बहरहाल पहले तो भाव आपने देखा था, पहले 5 लाख रुपए उन्होंने मांगा भी था अपने गांव वालों से कि भैया अगर संगीतमय करवाना है, छठ पूजा पर गीत करवाना है तो 5 लाख रुपए आप दीजिए। लेकिन अब जो है मैथिली ठाकुर जो है वो 5 लाख वाली नहीं रह गई है। अब मैथिली ठाकुर जो है एक विधायिका हो गई है, और वह भी विधानसभा के चर्चित क्षेत्र अलीनगर से। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर ने अलीनगर का नाम बदलने के लिए कहा था कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो अलीनगर का नाम जो है बदल करके सीतानगर कर देंगे, आदर्श नगर कर देंगे, ऐसा आपने सुना था। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी जिस तरीके से बिहार में चुनाव जीती है, यानी एनडीए जो गठबंधन दोनों आप मान चलिए, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश हो, चाहे बीजेपी हो, जितनी सीटें निकली है, यह शायद है कि जो है दांते तले अंगुली दबाए हैं कांग्रेसी और जितने भी दल के लोग थे कि इस तरीके का चुनाव जो है शायद किसी ने जो है जीता होगा। और बिहार में आज तक का रिकॉर्ड है बीजेपी का कि बीजेपी जिस कदर जो है बिहार में उछाल के आई है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा ही एक सवाल है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उफान में आई है, अब लगा नहीं था कभी दिल्ली में जो है सरकार बनेगी। इस तरह आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कभी नहीं लगा था 2017 के पहले कि कभी बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने सरकार उत्तर प्रदेश में जो है बनाया, उसके बाद दिल्ली में भी बनाया, और दिल्ली के बाद जो है बिहार भी नहीं लगा था कि बिहार में सरकार बनेगी, लेकिन बिहार में भी सरकार जो है बनी। अब कुल मिलाकर के जो है अब रह गई स्थिति जो है वो कार्य करने की। तो अब मैथिली ठाकुर का जो है जो काम है वह सबसे पहला काम यही है कि अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने का। उन्होंने कहा भी है कि जो है हम जल्द ही अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने जा रहे हैं और कर देंगे। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी लिखा है, उन्होंने कि भैया इसका नाम बदल दिया जाए। अब दोस्तों आप ये बताइए, कभी भी चुनाव में प्रत्याशी, नया प्रत्याशी चुनाव में उतरे और उतरने के बाद वहां पहुंचे और उसके बाद वह यह कह दे कि हम अगर चुनाव यहाँ जीत जाएंगे तो सबसे पहले इसका नामे बदल देंगे, और उसके बाद जो है वह बम्पर वोटों से चुनाव जीत जाए, यह भी तो बहुत बड़ी बात है। तो अब एक बार जो है मैथिली ठाकुर अपने कहने के अनुसार वह चुनाव जीत गई है। अब मैथिली ठाकुर का काम यह है कि मैथिली ठाकुर जो है वो अलीनगर का नाम जो है वह सीतानगर करें। अब लोग तमाम तरह तरह के लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि मैथिली ठाकुर जो है क्या विकास करेंगी, कैसे विकास करेंगी। तमाम मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि मैथिली ठाकुर जो है अलीनगर का नाम जो है बदलकर सीतानगर कब करेंगी, इसका नाम कब बदला जाएगा। तमाम जो है सवाल उनके सामने बहुत है। हालांकि मैथिली ठाकुर ने यह भी बात कही थी कि हम चुनाव जीतने के बाद हम अपने विधानसभा में इतना कार्य कर देंगे कि विधानसभा में लोगों को कहना ही नहीं पड़ेगा कि हमारा ये कार्य है, वो कार्य है, मतलब लोगों के कहने के बावजूद हम इतना सारा कार्य कर देंगे। अब दोस्तों देखा यह जाएगा कि 5 साल का समय है। अब 5 साल में मैथिली ठाकुर जो है मैथिली ठाकुर वह क्या कार्य कर देती हैं और कितना कार्य कर देती हैं, कि दोबारा चुनाव लड़ने लायक रहती हैं या दोबारा चुनाव लड़ने लायक नहीं रहती हैं। इसलिए कि भाई सामान्य बात है कि अगर आप कार्य करेंगे तो चुनाव जीतेंगे, कार्य नहीं करेंगे चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन बहरहाल इसका उल्टा है। हमने ये देखा है ज्यादातर जो विधायक कार्य नहीं करता है वो चुनाव जीतता है, लेकिन जो विधायक कार्य करता है वह चुनाव नहीं जीतता है। ये हमने अक्सर देखा है। उत्तर प्रदेश की ज्यादा सीटों पर हमने ये देखा है कि जिस विधायक ने जो है जबरदस्त कार्य किए होंगे वो चुनाव नहीं जीता होगा, लेकिन जिसने कार्य नहीं किए होंगे 5 साल तक वो चुनाव जीतता है। यानी चुनाव जीतने की जो है गणित वो सारे विधायकों को पता है, और मैथिली ठाकुर को भी पता हो जाएगी 5 साल तक रहेंगी कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे जीता जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अब यह मान के चलिए कि नए साल के पहले, यानी जो है 1 जनवरी 2026 के पहले मैथिली ठाकुर अलीनगर का नाम जो है सीतानगर जो है वह करने जा रही है। ऐसा सूत्रों की खबर है। लोग कह रहे हैं कि विधायिका जी जो है मैथिली ठाकुर जी, वह विधायक बनने के बाद अब मैथिली ठाकुर जो है वह सीतानगर यानी अलीनगर का नाम सीतानगर करने जा रही हैं। अब इसकी जो है तमाम लोगों को जो है खुशखबरी है। अब खुशखबरी का मतलब ये है कि क्या बताइए कि अगर अलीनगर का नाम सीतानगर होगा तो क्या वहाँ क्या विकास होगा। यानी नाम बदलने से क्या विकास, आपको लगता है कि नाम बदलने से विकास होता है? मैं कई जगह देखा हूँ विकास होता है, जैसे कि फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ था, अयोध्या में विकास हुआ था। इस तरीके तो हो सकता है कि अगर अलीनगर का नाम बदलकर अगर सीतानगर अगर कर दिया जाए तो शायद है कि विकास होगा। इसीलिए जो है मैथिली ठाकुर को जो है ये लग रहा है कि इसका नाम बदलकर हम अगर सीतानगर कर देंगे तो ये जो है विकास जबरदस्त होगा
और अली नगर जो है एक आदर्श नगर, यानी जो है जो सीतानगर एक आदर्श नगर बन करके उभरेगा, ऐसा उनका मानना है। इसलिए नए साल पर जो है यह मैथिली सिंह ठाकुर जो है ये तोहफा दे सकती हैं कि अली नगर का नाम बदल करके और सीतानगर करने का यह तोहफा दे सकती है। बहरहाल दोस्तों, अब 25 साल की एक लड़की और पहली बार जो है वह विधानसभा में पहुंची है। हालांकि इसके पहले जो है कंगना रनावत थी। कंगना रनावत तो खैर एक्टर भी रही हैं, काफ़ी जो है उनको नॉलेज है। लेकिन मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करें तो मैथिली ठाकुर को अभी कुछ उतना नॉलेज नहीं है। गायकी की दुनिया से, लोग गायिका थी, गायकी की दुनिया से उभरी हुई है। उसके बाद इनको टिकट मिल गया और यह चुनाव जीत गई। अब विधानसभा में पहुंची हैं। अब इनके विकास को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग भी कह रहे हैं कि इस बार जो है मैथिली ठाकुर को मौका मिला है और मैथिली ठाकुर जो है बहुत कुछ करके दिखाएंगी। अब देखना यह है कि मैथिली ठाकुर क्या क्या करके दिखाती हैं और अली नगर विधानसभा सीट पर कितना जो है वह विकास कर देती हैं। यह सब आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।